आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नाग पंचमी से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। जन्मेजय और नाग यज्ञ की कथा। महाभारत काल की ये कथा सबसे प्रचलित है। राजा परीक्षित, अर्जुन के पौत्र, की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई थी। उनके पुत्र राजा जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक विशाल सर्प यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में अग्नि की शक्ति से सभी नाग खिंचे चले आ रहे थे और जलकर भस्म हो रहे थे। जब लगभग सभी नागों का विनाश होने वाला था, तब आस्तिक मुनि, जो एक ब्राह्मण ऋषि थे और जिनकी माता मनसा देवी नाग जाति से थी, ने अपने ज्ञान और विनम्रता से राजा जन्मेजय को समझाया और यज्ञ को रुकवाया। ये घटना श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुई थी। तभी से नागों की रक्षा के लिए इस दिन नाग पंचमी का पर्व मनाया जाने लगा और नागों की पूजा की परंपरा आरंभ हुई। श्री कृष्ण और कालिया नाग की कथा। एक अन्य कथा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है। वृंदावन में यमुना नदी में कालिया नाग नामक एक विषैला सर्प रहता था, जिसके कारण यमुना का पानी विषैला हो गया था और लोगों व पशुओं के लिए खतरा बन गया था। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया और उसे यमुना नदी छोड़कर जाने पर मजबूर किया। उन्होंने कालिया नाग के फन पर नृत्य किया और उसे आश्वासन दिया कि जो भी नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करेगा, उसे नागों से कोई भय नहीं होगा। किसान और नागिन की कथा। एक किसान के 3 पुत्र थे। एक दिन खेत जोतते समय अनजाने में उसके पुत्रों ने एक नाग को मार डाला। क्रोधित होकर नागराज की माता ने तीनों पुत्रों को डंस लिया। जब किसान और उसकी पत्नी ने नागिन से क्षमा याचना की और नागों की पूजा की, तब नागिन ने उनके पुत्रों को पुनर्जीवित कर दिया। ये घटना भी नाग पंचमी से जुड़ी बताई जाती है।